सुनाना नहीं चाहिए था। हरियाणा में बढ़ गया था, उन्हें काट देंगे। खा पड़ता है तो अपना फैसला, अपनी बेटियां हैं, उनकी खुद की अपनी बेटियां नहीं है। मोदी अपने परिवार को छोड़ रहा है, अपनी माँ को नहीं रख सका, और देश का कौन सा बेटियों को बचाने का है? वो तो सिर्फ एक नारा है, वो भी कागजों में। हमारी सोसाइटी ऐसी है, अगर कोई लड़की ये बताती है ना मेरे साथ ऐसा हुआ, तो लोग उसको मरने तक मजबूर कर देते हैं, क्योंकि लोग उसी क्रिमिनल मान लेते हैं। खड्डा हमारा रोड भी ना देवे, बिल्कुल खड्डे ने निकल गलत हरकत करी है। अरे इनको का गुड टच बैड टच का केस है तो पोस्ट को तो इसमें बनती है। बड़े गुंडे के अगेंस्ट बैठना कोई आसान काम है क्या? इनका लड़कियां का कालजा बड़ा तगड़ा है, जहाँ तक बैठ गई है। न तो इतने बड़े बाहुबली के अगेंस्ट बोलना, उनके अगेंस्ट आवाज उठाना बड़ा मुश्किल काम था। प्रधान बना दिया, बोला तू भाई WFI का प्रेसिडेंट। बंदे ना दिखाड़े में जाकर नहीं देखा, टीवी दे दे हर क्या अगर अपने हरियाणा में सीधी सी बोला दे भी पता नहीं जाना है पंचायती। अरे इनके आगे किसी की चलती भी नहीं। फिलहाल कुछ महिलाएं भी पंचायत में पहुंची है। खाप पंचायत बहुत बढ़िया चीज है कि महिलाएं भी पंचायत में पहुंचने लगे, अपनी बात रखने का मौका जो है ना मिला है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो पंचायत में महिला पहुंचना एक बहुत बढ़िया संदेश ऊपर तीजाव है कि महिलाएं भी फैसला लेंगी। लेकिन इब जो बाण बेटिया के लिए होने लग रहा है, आपके बालक होंगे, आप भी सोचते हो कि मैं रेसलिंग करवाऊँ, लेकिन कोई भी खेल करवाऊँ। इब रेसलिंग में ऐसा है, सोचा आर्चरी में बेचक दौड़ा भी ऐसा ना हो, और भी खेला में नु उसका है। डर तो कितना कितना लगा है माँ बाप ने अपने बालक आगे बेचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2010 में मुझे महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया खाप पंचायतों की। तब से लगातार महिलाएं संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। जो ये मामला अब आया है, इसको देख के हर माँ बाप ये सोचता है कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे। लड़कियों के लिए रास्ता बंद करने का ये तरीका है। और ये तो हरियाणा है जिसमें पहली बार रेसलिंग में लड़कियों को भेजा गया। एक अखाड़े से लड़कियां निकली हैं। उस माँ बाप ने किस तरह से इन बच्चियों को लड़कों के साथ प्रैक्टिस करवाई है, किस तरह से ये आगे आई हैं, और ये इतना आगे आई है कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया। जब हम सब टीवी के आंखें लगा के बैठे थे ना ओलंपिक्स में कि कोई मेडल आ जाए, तब ये हमारी बेटी मेडल लेकर आई है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़े गौरव की बात है। लेकिन आज इन बेटियों के साथ हो क्या रहा है? एक भी मेडल नहीं था भारत का ओलंपिक्स में। जब साक्षी मलिक एक मेडल लेकर आई थी, अकेली महिला खिलाड़ी जो रेसलिंग में भारत खातर मेडल लेकर आई, और वो आज प्रैक्टिस करके रेस्ट करने का टाइम पे इस पंचायत में बार बार गुहार लगाने लग रही है कि हमने इंसाफ दिलाओ। कई सवाल ये भी उठे हैं कि इनका लेट याद आई। मीठू में क्या हुआ था? जब एक कैंपेनिंग चली कि जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, आप बताइए, उन सबको कंसिडरेशन मिली कि नहीं मिली? बच्चियों को ऐसी बात करने के लिए, ऐसी बात उठाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। पता नहीं कितनी रात ये जागी होंगी, ऐसा हम बोलें कि नहीं बोलें। अगर बोलेंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, अगर कोई लड़की ये बताती है ना मेरे साथ ऐसा हुआ, तो लोग उसको मरने तक मजबूर कर देते हैं, क्योंकि लोग उसी क्रिमिनल मान लेते हैं। हाँ, लोगों को बड़ी गलत मंशा से उन लड़कियों को देखा जाता है कि भैया इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ। तो आप देखिए ना, ऐसी हालात में इन लड़कियों ने कितनी हिम्मत करी होगी इतने बड़े बाहुबली के अगेंस्ट खड़े होने की कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके बावजूद अगर ऐसी कोई बात कर रहा है, मैं तो उस आदमी को मूर्ख मानती हूँ। अच्छा, जिस बाहुबली आपने कही है, जब बाहुबली है उसके पीछे पूरी सरकार लग रही है कि बात मोदी जीती नहीं गई होगी। मेडल जब जीत का हुए पहलवान, जब वे बात मोदी जीती चली जा, हरिया के बात गई ना होगी, जरूर गई होगी। लेकिन इसके ऊपर मोदी जो को है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, इसे हालात देख तो आगे बढ़ाने का के लोग भ्रूण हत्या की तरफ दोबारा चल पड़ेंगे। जो रेडियो पर लग रहा है उल्टा गिरने लग जाए। बेटी जब आगे बढ़ के सेफ नहीं है तो वे क्यों कर अपनी बेटियां ना आगे बढ़ा देंगे? क्यों कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो संपन्न हो जाएगा। जो नारा देनियां हैं उनके जो MP हैं इसे काम करे, जिसके दम पर मोदी आज प्रधानमंत्री बने बैठा है। MP के दम पे है, बृजभूषण भी MP है, क्यों कर काम चलेगा? देखिए, हाथरस कांड में क्या हुआ था? हिंदू धर्म की बात करते ना, लेकिन वहां रात को 2 बजे उस लड़की के बलात्कार किया पहले, फिर उस लड़की को रात को 2 बजे तेल डाल के जला दिया। हिंदू धर्म में कभी रात को किसी का दाह संस्कार किया जाता है? माँ बाप ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद किया, क्योंकि वो इनका सांसद था। उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद जो कुलदीप सेंगर है, उसने क्या किया? उन्नाव कांड में पूरा कुणबा मार दिया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई उसके अगेंस्ट में? खीरी कांड में क्या हुआ? एक मंत्री सारे किसानों ने मार गया गाड़ी चला के। हुआ क्या? कुछ नहीं होता। तो इनको सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये राजा नहीं है, ये लोकतंत्र हैं, ये जिम्मेदार आदमी हैं जिनको लोग चुन के भेजते हैं।
ये उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये राम राम करते तो हैं, लेकिन राम ने, लोगों ने जब आवाज उठाई, उंगली उठाई उनकी पत्नी के ऊपर, तो उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था। हम तो उनके वंशज हैं और पूरी जनता इनके अगेंस्ट उंगली उठा रही है, एक शब्द बोलने तक के तैयार नहीं। ये राज्य छोड़ने की तो बात छोड़िए आप, तो इनको एक बार सोचना पड़ेगा। जिनकी बात हम सारा दिन करते हैं उनकी विचारधारा को भी अपनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। कोई बात हो रही है, ठड्डा हमारा रोन भी ना देवे, बिल्कुल ठड्डे ने निकल गलत हरकत करी है। अरे इनको का गुड टच बैड टच का केस है तो पोस्को तो इसमें बनती है नहीं पोस्को क्यों नहीं बनती? एक नाबालिग लड़की ने भी किया है, पोस्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती? ये तो कानून कहता है, लेकिन ये उसको भी नहीं मान रहे। इतने बड़े गुंडे के अगेंस्ट बैठना कोई आसान काम है क्या? इनका लड़कियां का कालजा बड़ा तगड़ा है, जहाँ तक बैठ गई है न। तो इतने बड़े बाहुबली के अगेंस्ट बोलना, उनके अगेंस्ट आवाज उठाना बड़ा मुश्किल काम था। अभी क्या फैसला लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि पंचायत में मैंने सुनी है, देखा है, घोड़ा लाठी भी दे हर क्या, अगर अपने हरियाणा में सीधी सी दे भी बता नहीं जाना है पंचायती, अरे इनके आगे किसी की चलती भी नहीं। देखिए, ये एक सामाजिक सोशल ताना बाना है। ये लोग बड़ी सूझता से, समझता से बड़ा काम करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े आंदोलन उठाए हैं, जब आज़ाद नहीं हुए थे ना, तब से ये लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो आज भी ये ऐसा निर्णय लेंगे कि इन बेटियों को न्याय दिलवाया जाए। के नाते आपने क्या निर्णय लगा है लेना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ कि हम सबको, क्योंकि ब्रिज, यो मेरे सवाल इसलिए वाजिब है, ब्रिज भूषण को खा पंचायत है कि मानूंगा, वो खाप पंचायतें कोई मानेगा ना? मैं तो बोल रही हूँ कि माने वो खाप पंचायतों की, क्योंकि ये एक हमारी विचारधारा है। इनकी बात अगर वो मान लेगा तो हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपना नार्को टेस्ट करवाओ। अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, तो पता लग जाएगा। भाग क्यों रहा है वो? भाग के कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल। अरे 15 रुपए का मेडल के लिए 20-20 साल मेहनत करी इन बच्चों ने। 15 रुपए का मेडल उसके बाप दादा ने किसी ने जीता है क्या आज तक? प्रधान बना दिया बिला तू भाई WFI का प्रेसिडेंट, बंदे ना दिखाड़े में जाकर नहीं देखा। ऐसे ही लोगों को तो सत्ता मिल रही है जो कदे पढ़ा नहीं, वो शिक्षा मंत्री। इससे तो अच्छा योगेश्वर दत्त ने बना दे, कम से कम अगला मेडल तो लेकर है देश खातिर। योगेश्वर दत्त की सुन ले, योगेश्वर दत्त न्यू बुला के कोई प्रूफ दे दो। योगेश्वर दत्त का क्या ये कहना बनता है? किसी बच्ची के साथ अगर बलात्कार होगा तो वो प्रूफ, वो वीडियो बनाएगी, ऑडियो बनाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? इनको तो एकदम खड़ा होना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए। फोगाट परिवार जो है उसमें भी कुछ व्यक्ति हैं या कुछ महिला खिलाड़ी हैं और वो नेता भी है बीजेपी की, वो भी पूरा समर्थन में दिखती। लेकिन हालांकि कवनु है कि परमिशन दिवाने वाली वो भाजपा नेत्री है जिसने जंतर मंतर की बैठने की परमिशन इनका दिवाई है। देखिए, उसने ये कहा था मैं न्याय दिलवाऊंगी, लेकिन हुआ क्या? अब वो कह रही है कि मेरे से तो फाइल ही छीन ली थी। जब फाइल छीन ली थी तो तुम बोली क्यों नहीं? आगे क्यों नहीं बैठती? नहीं, आज बोल रही हो। और ये बच्चियां दिख नहीं रही है, उसके सगे चाचे ताऊआ की बेटी हैं ये, तो उनको वो पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लालच से पेट नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिजभूषण के खिलाफ आज पंचायत होने लग रही है, सब ने बेरा था पंचायत हो। इतने एक बार कैमरा ऊपर करके हम दिखाना चाहूंगा, चौगरदू का इतने लोग पहुंचे या को खाम खा की भीड़ नहीं है, सब प्रधान खाप चौधरी आड़े पहुंचे हैं। इतना बड़ा एक ऐलान था आज का, आज तक नहीं 14-15 दिन तक अल्टीमेटम दिया गया था। ब्रिजभूषण नाड़े नहीं पहुंचना चाहिए था। अगर भाई मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा, अगर वो ठीक है तो वो तो शोशेबाजी जाना है। और शोशेबाजी में उसने स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं चाचे ताऊ थारी बात मानूंगा, हमारी बात मानेगा तो आज आ जाना तू यहाँ, और यहाँ के खड़ा होके कह दे कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ बोल देना, तब मानू मैं उसको। अपना नार्को टेस्ट करा लेना वो, तब मानू मैं। बेफालतू। लेकिन वो पहलवान का भी करवाओ, मैं भी करवा लूंगा। पहलवान तो तैयार है, पल्ला ठाना जरूरी, उस जगह करवा दो नार्को टेस्ट, ये जरूरी है। उसकी बहन बेटी का को पल्ला ठा देगा के, उस जगह करवा दो नार्को टेस्ट। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आना नहीं चाहिए था, बाकी मन साली बात पंचायत किसी गलत करेगी नहीं, उसने आना नहीं चाहिए था। हरियाणा में बढ़ गया तो उन्हें काट देंगे। उसकी बहन बेटी का वो कोई ऐसा कोई गलत हो रहा हो तो वो नहीं करे कुछ। ये तो सबकी बहन बेटी है। मेरे दादा की उम्र के भी जो बुजुर्ग हमारे खड़े हैं, ये खंडवे वाले आड़े खड़े हैं, इनसे मैं बात कर लूं। दादा राम राम। राम राम। राम राम साहब। यो कितना बूढ़ा काम होने लग रहा। बहन बेटी ने पंचायत में खड़ी होने कहनी पड़ रहा, काके था वो मेरे गिल गलत होया है, इसने सजा दो इस पापी ने, इस दरिंदे ने। वो तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना जनाब, क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। तो सरकार को उसी टाइम जो है उसी टाइम उसको अंदर फिट कर देना चाहिए था।
तो सरकार किस चीज की है? सरकार जो जनता ने बनाई है, जनता की नौकर है वो, न कि वो अकबर मोदी है या क्या नाम है राजनाथ सिंह है या अमित शाह, कोई भी है, वो जनता के नौकर है। नो थोड़ा अकबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो ये दे रहे और बेटियों के साथ गलत काम होने लग रहे। बाकी नु क्या करे बोला दिल ना दिखाओ बड़े बड़े मनसा का, तो सरकार के अंदर वही गलत काम कर रहा है। सरकारें तो है बनाई भी न गिरानी भी है। अगली बार 2024 में फडणवीस का है संदेश सीधा सीधा देव है को बहुत सारे जो साथी आड़ा है जो खाप चौधरी आ रहे वे इसका नाम बाहुबली इसलिए रखा है क्यों यो गुंडा और देश का बदमाश है। अच्छा। इसलिए मोदी और शाह सब इससे डरते हैं। ये सिर्फ इसलिए अपना पल्ला डाल रहे कि कोर्ट इससे अपना कार्रवाई करे और कोर्ट क्या है इनसे दूर रहना चाहता है, जज भी इनसे डरते हैं, इसलिए इस गंदे आदमी का नाम बाहुबली रखा है। अच्छा हाँ जी। अच्छा जिस हिसाब से आपको मोदी भी डरा कोर्ट भी डरा फिर खा पंचायत है क्यों तुमको मैं मान लूंगा। खा पड़ता है तो अपना फैसला, अपनी बेटियां हैं उनकी खुद की अपनी बेटियां नहीं है। मोदी अपने परिवार को छोड़ रहा है, अपनी माँ को नहीं रख सका और देश का कौन सा बेटियों को बचाने का है। वो तो सिर्फ एक नारा है, वो भी कागजों में। नहीं तो इतना क्या है, रोजाना देश में जंतर मंतर पर रोजाना स्टेटमेंट आती है, खबरें आती विदेश से। अगर देश में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, एक तरफ तो नारा लग रहा है और दूसरी तरफ ये बाहुबली रक्षक हैं, उनको लड़कियों का शिकार बना रहे हैं। तो उसको मालूम नु क्या करे जब पानी खेत जो पानी छोड़ रखा है खेत का नाश करने पाया जाए तो बहुत बुरी होया करे। जिसके भरोसे पे भाई अध्यक्ष बैठा है उसके भरोसे पे बेटी जाया करती, वो आज इनके ऊपर हाथ डाला है तो बहुत गलत हो रहा है। मैं जयवीर सहरावत, प्रधान सहरावत खाप हरियाणा। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा जिन बेटियों ने, जिन भाइयों ने देश के परचम को विदेश की धरती पर ऊंचा करने का काम किया, विदेश की धरती पे जब हिंदुस्तान के परचम को ऊंचा करते हैं तो राष्ट्रगान गाया जाता है और वो मेडल लेके जब हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचती है, इस सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर या केंद्र के मंत्रियों के लेवल पर उसका एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री उनके सम्मान में डिनर का भोज का आयोजन करते हैं। उस दिन तो वो देश की बेटियाँ हैं और जब उनके ऊपर उनका उत्पीड़न किया जाता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बता रहे थे, भाई खेत का पाड़ी जब उसके वो करने लग जाए, रक्षक भक्षक हो जाए, कुश्ती संघ का एक अध्यक्ष जिसका रिकॉर्ड जो आपराधिक रिकॉर्ड है जिस पर 40 मुकदमे दर्ज हैं, ऐसा व्यक्ति असमिता पर हाथ डाले, यौन शोषण करें और जिसकी सुनवाई इस देश के अंदर करने वाला कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की नाक के नीचे जंतर मंतर के ऊपर देश की बेटियां दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। कभी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, बारिश के चलते जब चारपाई का इंतजाम किया जाता है तो केंद्र की सरकार चारपाई ले जाने वालों को भी अंदर करने का काम करती है और तो और दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी अंदर करने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, इस अंधी और गूंगी बहरी सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे और जो खिलाड़ियों का मान सम्मान को वो बहाल करें और उस अपराधिक किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ 300 जो मुकदमा चला करके उसको अंदर करने का काम करें और ताकि देश की बेटियों का ऐसा न्याय हो सके। प्रधान जी छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ब्रिजभूषण ने कही है मेडल ममना ना चाहिए, उल्टे पहले उनके थे मेडल उल्टे ले ले भाई अपने, इसे इज्जत की हमने जरूरत को ना जो तुमने दे दी इज्जत पे फिर हाथ गिरो नु बोले मेडल तो 15-15 रुपया कैसे। वो विपरीत बुद्धि विनाश काले, उस दिन तो गोल्ड मेडल है, अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है, भीम अवार्डी है, दुनिया और देश में उनका नाम का गुणगान किया जाता है और वर्तमान केंद्र की सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार की पॉलिसी का परिणाम है और आज वही व्यक्ति उसी जुबान से कह रहे हैं हमें मेडल की जरूरत नहीं है। उस दिन तो वही उसी सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमारे पॉलिसी के कारण देश और दुनिया में हिंदुस्तान की बेटियां देश के नाम को ऊंचा कर रही हैं और आज वही कह रहे हैं। तो उनके अपनी 15-15 रुपये मेडल है, हाँ वो कुछ भी कह सकते हैं। जब कौन देखा उन्हें, जब वो मेडल ले आई थी हमारी बेटियां, जब हमारे देश का झंडा ऊंचा उठा था तब इसे 15-15 रुपये मेडल है तब खरीद के टेक लो 20-50 नहीं खरीद कैसे टेक लेंगे भाई, मेहनत करनी पड़ती है लोग भाई, आप देखो ना मेहनत करनी पड़ती है। हमारी बेटियों ने दिन रात मेहनत की है, कोई छोटा मोटा काम नहीं था ये। ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। एक ओलंपिक के हम फाइनल बाउट हम देख रहे लेकिन फाइनल बाउट तक पहले 100 बाउट लड़ी जा है, दिल्ली 4 बार प्रैक्टिस करी जा है
अलग अलग पहलवान के अलग अलग दाव सीखने पड़े हैं। और भाई जब कोच की कामची लागा ना राम की सू आड़े जी आ जाए है बाहर नहीं निकलता कसर के मरन नहीं है जब कोच की कामची लागा। तमाम विपरीत परिस्थितियों को झेल कर ये बेटियां उस मेडल को मुकाम तक पहुंची थी, भारत का नाम रोशन करा था, पूरा भारत ने गौरव मन करा था उस टाइम जिस टाइम ये बेटियां हमारा मेडल लेके आई थी। हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था। और आज उन्होंने शिकायत कर दी तो क्या हो गया कि वो बेटियां एक जाति विशेष की होगी, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या बिल्कुल देखो जब को फायदा हो गया तो बोला सबकी बेटी, और जब आवाज उठा दी उन बेटियां तो बोला जाट की बेटी। फिलहाल इस वीडियो शेयर कर दो। सर्व खाप पंचायत जो है बुलाई गई थी, सर्व समाज की पंचायत बुलाई गई है, उसका बड़ा निर्णय भी तुमने दिखाओगे। केर वगैरह बात बता दूं धरती हलनी है आज क्योंकि इन सरकारा की जड़ पाटनी है। वीडियो शेयर कर दियो, थारा के उसका कमेंट कर बताओ। जय कमला धरते, राम राम, जय जय भारत, जय जवान जय किसान, जय भगत सिंह।